नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। 18 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि जेपी नड्डा 18 दिसंबर को जनसभा के बाद गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर उत्तरकाशी तक जाएगी। उसके बाद कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। जो हमारी यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू होगी, उत्तरकाशी में समाप्त हो गढ़वाल के। कुमाऊं की हमारी भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर शुरू होगी और खटीमा में समाप्त हो। इस यात्रा की तैयारी के लिए आज हरिद्वार विधानसभा की एक बैठक हुई थी। 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की विजय सम्मान रैली में शामिल होने के लिए कर्णप्रयाग चमोली से कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून के लिए रवाना हो गए। प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा की तानाशाही सरकार से अब जनता परेशान हो चुकी है और बढ़ती महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को अब कांग्रेस पार्टी का सहारा है। बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उसकी 50वीं वर्षगांठ है 16 दिसंबर को, और 71 में जो शामिल हुए थे सैनिक, उनको सम्मान करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए और उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं। हमारे जो रणबहादुर 1971 की लड़ाई के थे, उनके लिए सम्मान दिवस के रूप में आज का दिन हम अपने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देहरादून जा रहे हैं। और जो 71 की लड़ाई के बाद जितने भी सैनिक हमारे आज तक जीवित बचे हुए हैं, उनका भी सम्मान हमने आज कल जाके देहरादून में करना है। आगामी 16 दिसंबर को देहरादून में कांग्रेस पार्टी की विजय सम्मान रैली है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेसियों ने रैली को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है और सभी से रैली को सफल बनाने का आह्वान किया है। इस दौरान विधानसभा रुड़की से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में जोश और उत्साह का माहौल है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आ रही हैं। यह रैली शहीदों की याद में उनको सम्मान देने के लिए की जा रही है। सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और जहां तक तैयारी की बात है, पूरा उत्तराखंड में इतना जोश और उत्साह है कि लोग बसें भर भर कर ले जा रहे हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दा है, जिसपे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और देश के 93,000 सैनिकों का प्रत्यर्पण हुआ था और बहुत बड़ा कार्य हुआ था, जिसको आज याद करेंगे। इंदिरा गांधी जी के मुख्य उपलब्धियों में से गिना जाता है। देहरादून में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए कालाडूंगी से सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में क्षेत्र से लगभग 500 से 600 कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे। विजय दिवस ऐतिहासिक रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और कांग्रेस नेता महेश नेगी का कहना है कि यह दिन हमारे लिए, देश के लिए ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक रैली में सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। विजय दिवस के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने रैली रखी है, उसको माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी संबोधित करने वाले। उसमें अभी हमारी यहाँ पर कम से कम 5 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 4 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे करेंगे। देहरादून में आप प्रवक्ता ने दौरे की जानकारी देते हुए बताया है कि मनीष सिसोदिया गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां वे रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 17 दिसंबर को सुबह भीमताल में प्रेस वार्ता करेंगे, फिर भवाली और अल्मोड़ा में विशाल जनसभा करेंगे। 18 को गरुड़ बागेश्वर में जनसभा कर आपकी नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे। 19 दिसंबर को रुद्रपुर में व्यापारियों से संवाद करेंगे। नई शिक्षा क्रांति के जनक श्री मनीष सिसोदिया जी का उत्तराखंड दौरा है, जहां पर वो 16 दिसंबर को पंतनगर हवाई अड्डे पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर सायं 5 बजे रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुरुवार को 4 दिन के प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। सिसोदिया के कुमाऊं क्षेत्र के दौरे को लेकर आप कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। आप प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने बताया कि मनीष सिसोदिया के दौरे आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को नई धार और रफ्तार भी मिलेगी। 3 बजे के लगभग पहुंचेंगे, जहां उनका गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके उपरांत 5 बजे हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। खबर देहरादून से है, जहां पर पशुपालन सचिव मीनाक्षी सुंदरम पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मछली और बकरी पालन को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। मछली पालन के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने पिछली बार 500 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा किया गया है और अब यह लक्ष्य बढ़ाकर 2000 मीट्रिक टन रखा गया। 17 और 18 दिसंबर को फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मटन और फिश बेस डिश को फूड फेस्टिवल में तैयार किया जाएगा और आउटलेट खोलने से उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उसमें बहता हुआ पानी एक तरफ से क्योंकि हमारे एक ही हैचरी हुआ करता था गोपेश्वर में, अब उस हैचरी की भी कैपेसिटी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। उसके अलावा हमारे 3-4 हैचरी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, विभिन्न स्टेजेस में है। देहरादून स्थित गुनियाल में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम विकसित किया जा रहा है। शहीद सैनिक यात्रा का यह समापन किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सैन्य धाम को लेकर शहीद हुए जवानों के परिजनों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने कहा कि मुंबई में हुए 26/11 के हमले में शहीद उत्तराखंड के लाल गजेंद्र सिंह बिष्ट की पत्नी वनीता बिष्ट बताती हैं कि वे अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करती हैं। गजेंद्र सिंह 26/11 में हुए हमले में ऑपरेशन में शहीद हो गए थे, जिनको 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अशोक चक्र देकर नवाजा था। 2008 में 26/11 ऑपरेशन ब्लैक टर्नाडो में शहीद हुए और उनको माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी ने उनको अशोक चक्र से नवाजा गया था उनको 2009 में। तो हमें बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पे 5वां धाम सैन्य धाम बन रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की। 9 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए विमान हादसे में सभी 14 लोग शहीद हुए हैं। 7 दिनों में जिंदगी की जंग लड़ रहे 7 दिनों से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी आखिरकार मौत के मुंह में समा गए। उनका इलाज बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था और यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में दी है। इस दौरान रक्षा मंत्री समेत जनसभा में पहुंचे सभी लोगों ने कैप्टन वरुण को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, साथ ही 1 मिनट का मौन भी रखा। बता दें कि इस विमान हादसे में सीडीएस विपिन रावत व उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी आत्मा को शांति दें और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर आप भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि एक बार रखें। प्लेन उड़ाने के एक पायलट माने जाते हैं, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। थोड़ी यार अरे रुको यार, आप बीच में आ रही है। इससे ज्यादा इस अवसर पर कुछ न कहते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते हरिद्वार में बसपा प्रत्याशी दर्शन कुमार शर्मा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि इस विधानसभा सीट पर जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और क्षेत्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य की कमी है, जिससे जनता परेशान है और इसके चलते मेरी जीत पक्की है। विकास नाम का बिल्कुल सत्यानाश हो रखा है। 4 आदमी की मोनोपोली चल रही है। वही विकास के नाम पे खनन, एक आदमी बंद करवाता है, एक आदमी चलवाता है, उसी की बातें वही 4 गुर्गों ने कैप्चर कर रखा है। हरिद्वार में श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर 500 लघु व्यापारियों का ई श्रम कार्ड पंजीयन कराया गया। वहीं उप श्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान ने कहा है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संरक्षण देने और स्ट्रीट वेंडर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया, जहां सरकारी योजनाओं को लेकर लघु व्यापारियों को जागरूक किया गया। सब एकत्र हुए। पिछले 7 तारीख से हम लोग निरंतर सीएमओ ऑफिस में अपनी जायज मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राज्य सरकार से पिछले 2 साल से वार्ता के क्रम में है, परंतु सरकार द्वारा हमारी बातों को सिर्फ
इधर उधर बरगड़ाकर हमें भ्रमित किया जा रहा है। सर, हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं, आउटसोर्सिंग बंद हो और हमारा HR पॉलिसी और एक्स कैडर हरियाणा की तर्ज पे लागू कर दिया जाए। हम काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 6 महीने हो गए हैं। और यहाँ पर जितने भी NHM कर्मचारी है, हम लोग 7 तारीख से यहाँ पे CM ऑफिस में धरने में बैठे हैं। सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले पा रही है। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, एक तो हरियाणा की तर्ज पे हमारा ग्रेड पे और दूसरा आउटसोर्सिंग बंद करी जाए। वक्त वाला छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। ये पुरस्कार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है। ये कमाल कैसे हुआ? सारे काम उस निर्धारित समय में होना चाहिए, एक रोड मैप हमने बना दिया है। ऐसी पंचायतें जहाँ बीते 1 वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं, उनका परिशीलन निरस्त कर दिया। इसके पीछे क्या गेम प्लान है? शांति से ही बात कर रहे हैं, अपनी बातों को याद करिए। पंचायत चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले का एक पूरा रिहर्सल है। अभी और कौन कौन से आप नंबर 1 होने वाले हैं? एक अहम योजना और चालू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना। बहुत दिनों बाद सुंदरानी जी, बरलानी जी, बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी देखने को मिल रही है। आपने याद किया, हम लोग पहुँच गए। नई योजना शुरू हो रही है, इसमें फंड पर्याप्त रहेगा, इसमें बजट का अभाव नहीं रहेगा। कोई भी योजना तभी सफल होगी जब सरकार की इच्छा शक्ति हो। एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। वाकई में मुख्यमंत्री जी के पत्र के अनुरूप लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन खराब होगी अगर वरदाना उपलब्ध नहीं हुआ। केंद्र सरकार हर मामले में इसी तरह कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव की नीति अपनाती है, ये उचित नहीं है। ये इस सरकार का चरित्र है। इनकी मंशा है कि धान हमको कम से कम खरीदना पड़े। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बेचारा किसान पिछ रहा है। राम धुन की बात कही गई थी, लेकिन ढंग से राम धुन गाई नहीं गई। कांग्रेसियों के घुटने तोड़ दो, ये क्या हिटलरशाही नहीं है? यानी दिल्ली कांग्रेस ने हरदम धर्म की राह अपनाई है। कानून व्यवस्था, धर्मांतर, मुद्दा क्यों भटका रहे हैं? MPI की सूची जारी हुई तो देश में चौथे गरीब राज्य में मध्य प्रदेश का नाम दर्ज हो। 15 महीनों में इन्होंने पीछे कर दिया प्रदेश को। नहीं, निश्चित ही 15 महीने में मध्य प्रदेश की विकास की रफ्तार को बंद कर दिया गया। घुटने तोड़ देना और विचारधारा के साथ घुटने तोड़ देना या भू माफिया के घुटने तोड़ देना, तीनों में बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं वो मुद्दा पीछे चला गया और ये बयानबाजी चलती रही। भूख से मृत्यु का जो हंगामा हुआ था देश भर में, उस समय आपकी सरकार बात को बतंगड़ बना के कुछ लोग जुड़ सके, ये प्रयास कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी ने किया। कर रहे हैं। ये तो कर्जे की सरकार है, वैसे इसका नाम कर्जे की सरकार हो गई और चिट्ठी वाली सरकार। प्रशासन तो हर सरकार में वैसी निष्ठुर चलती रहती है। आपने कहा लगातार जीत रही है, लगातार नहीं है। जनता सवाल करना चाहती कि शिवराज जी अब आपको और कितना समय दें हम? क्या अरुण यादव जी भयभीत थे या कमलनाथ जी भयभीत? तो कहीं ना कहीं इन सारे मामलों में काम करने की जरूरत है। कितने पिटारे में 60 बम हैं आपके, एक के बाद एक फोड़ रहे हैं, और कितने हैं, कब तक फोड़ेंगे? और
हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव से ठीक पहले कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर बड़ा सियासी दांव चल दिया, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन जारी रखने के लिए अड़े हैं। किसान महापंचायत ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करता अगली खबर की ओर। कालाडूंगी के वन रेंज निहाल तराई भावर के आरक्षित क्षेत्र में 10 से 12 वर्ष के नर हाथी का शव मिला है। वन विभाग की टीम हाथी की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वन क्षेत्राधिकारी अमित वासाकोटी ने बताया है कि हमारी टीम जांच कर रही है। हाथी का पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम सही नतीजे तक पहुंच पाएंगे। इन्हीं प्रॉपर्टी में है सर। ये सर ये सामने झोपड़ी। हरिद्वार में श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर 500 लघु व्यापारियों का ई श्रम कार्ड पंजीयन कराया गया। वहीं उप श्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान ने कहा है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संरक्षण देने और स्ट्रीट वेंडर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया, जहां सरकारी योजनाओं को लेकर लघु व्यापारियों को जागरूक किया गया। ये है कि उन सबको लाभ और उनके सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मंशा के साथ सरकार ने ये रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया है। ये केवल स्टेट लेवल पर नहीं है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भी 16 दिसंबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे वो, और राहुल की रैली को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुनील राज ने। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है, ऐसे में कांग्रेस ने क्या कुछ तैयारियां की है। हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत जी हैं। सर 16 दिसंबर को राहुल गांधी कांग्रेस ने क्या कुछ तैयारियां की? कांग्रेस ने जो तैयारियां प्रारंभ की थी, अब वो जनता की तैयारी में बदल गई है। उत्तराखंड की जनता राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए तैयारी कर रही है। देहरादून में जिस तरीके का उत्साह का वातावरण है, हमारे कार्यकर्ताओं में और लोगों में जिस तरीके का उत्साह का वातावरण है, राहुल गांधी जी एक इतिहास बना रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की धरती वीर पराक्रमियों सैनिकों की धरती है और इस धरती में हमारी सैन्य परंपरा को प्रणाम करने आकर के राहुल गांधी जी हमारा गौरव बढ़ा रहे, इसलिए एक अभूतपूर्व उत्साह है। ये अभूतपूर्व रैली होने जा रही है। ये जो रैली होगी किन किन मायनों में अहम मानी जाएगी? ये प्रत्येक मामले में, ये उपस्थिति के मामले में भी अहम होगी, उद्देश्य के मामले में भी अहम होगी। इसमें पहली बार कोई राजनीति से हट करके हमारी सैन्य परंपरा को प्रणाम करने आ रहा है। सर एक सवाल इससे इतर, बीजेपी कह रही है इसकी अब की बार 60 से पार। कांग्रेस का आत्मविश्वास क्या कहता है? हमारा आत्मविश्वास नहीं, जनता ये कहती है कि भाजपा होगी इस बार तड़ी पार। तो साफ तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस का जो आत्मविश्वास नहीं बल्कि जनता ये कह रही है कि बीजेपी इस बार तड़ी पार। कैमरामैन दीपक जेटली के साथ में सुनील राज, स्वराज एक्सप्रेस। देहरादून में 16 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, और इसी क्रम में उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जा रहा है। सभी से महारैली को सफल बनाने का आह्वान किया जा रहा है।
से तरस आ चुके हैं, महंगाई से तरस आ चुके हैं, महंगाई की मार खा रहे हैं, वो सब इस रैली में आकर इस रैली को महारैली का रूप दें और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में, भारी संख्या में आकर वहाँ पे इस रैली को बहुत अच्छी रैली बनाएं। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल जी, हमारे प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी और हमारे जो बड़े नेता हैं सब यहाँ पे रैली को लिए। चुनावी सरगर्मियों के बीच रिटायर्ड IFS ऑफिसर सनातन सोनकर ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस में शामिल हुए सोनकर ने बताया कि उनको पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी और वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं और वहीं इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मेरे विचार और मेरी विचारधारा में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जमीन पर रहकर के गरीबों से काम करती है। आज का ये दिन मैंने इसलिए चुना है। खबर रुड़की से है, जहां पर उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन दिल्ली में होना था, लेकिन घबराकर केंद्र सरकार ने इस महारैली की अनुमति दिल्ली में नहीं दी, जिसके बाद महंगाई हटाओ महारैली जयपुर में हुई। इस महारैली में 2.5-3 लाख लोग शामिल हुए थे। सीएम साहब है कांग्रेस के, वो भी वहाँ मौजूद है और उन्होंने जो है बीजेपी के द्वारा महंगाई जो बढ़ी है इतनी पूरे देश में और सारे प्रदेशों में और जो लोग उनसे त्रस्त हैं उसके बारे में बताया। वहीं थलीसैंड से देहरादून लौटते वक्त कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की कार सड़क पर ही पलट गई। वहीं उनकी कार के पीछे आ रही दूसरी कार भी पाले में फिसलकर पेड़ों पर जाकर फंस गई। दुर्घटना में मंत्री धन सिंह रावत समेत वाहन सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मंत्री समेत सभी का भरसार महाविद्यालय के गेस्ट हाउस में इलाज चल रहा है। कि जब गाड़ी फिसल गई तो जो पहाड़ की तरफ गाड़ी मोड़ दी, अगर उसके नीचे की तरफ मुड़ता तो हम सभी सवाल चले जाते, लेकिन शुक्र है भगवान का कि आज हम बच गए हैं। और उसके बाद जब वो गाड़ी, कौन कौन गाड़ी में मौजूद था उस वक्त? माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी थे। चमोली में हिमवंत कवि चंद्रकुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग के द्वारा 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि के बतौर विधायक बद्रीनाथ शामिल हुए और मेले के समापन दिवस पर लॉटरी का आयोजन किया गया। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया और इस अवसर पर महिला मंगल दलों के द्वारा रस्साकसी का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी साल में मेले को भव्य रूप दिया जाएगा। हिमवंत कवि चंद्रकुंवर बर्तवाल जी का 5 दिवसीय मेला अपने कारणों से 7 दिन से ज्यादा उसमें हो गए, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु का दुखद समाचार ने मेले को थोड़ा स्थगित करना पड़ा। मेला जो है ये 5 दिवसीय मेला चला है, ये बहुत अच्छे जो है क्षेत्र की जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। क्षेत्र की जनता के सहयोग से जो है ये मेला बहुत अच्छे ढंग से जो है इसका समापन होने जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।